नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है खबर अनफिल्टर्ड। देखिए, बांकीपुर उपचुनाव के लिए वोटिंग संपन्न हो चुकी है और लगातार आप देख रहे हैं कि अब तो एग्जिट पोल भी आने शुरू हो गए हैं। खबर अनफिल्टर्ड भी आपको बता रहा है कि किस एग्जिट पोल में क्या कुछ निकल के आ रहा है और ऐसे में सबकी निगाहें एमवाई पर टिकी हुई हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि इस बार एमवाई यानी कि मुसलमान और यादवों ने बड़ा वाला खेला कर दिया है और ये बड़ा वाला खेला तेजस्वी के साथ हुआ है, राजद के साथ हुआ है। तो ऐसे में खबर अनफिल्टर्ड ने भी जानने की कोशिश की है मुसलमान पत्रकारों से कि आखिर उन्होंने क्या कुछ देखा है, क्या वाकई में ऐसा कुछ हुआ है, क्या वाकई में खेला हुआ है और क्या वाकई में मुसलमानों ने तेजस्वी यादव को, राजद को बड़ा झटका दिया है। तो क्या कुछ बता रहे हैं मुसलमान पत्रकार, सबसे पहले आप इन लोगों को सुनिए। सीधी बातचीत करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट डॉक्टर अनवारुल हुदा जी से। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। जी, आपका ये बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरे घर तशरीफ़ लाएं और आप हमसे ख़ास बातचीत के लिए यहाँ पर मेरे घर पर तशरीफ़ लाएं। सबसे पहले तो हम आपसे समझना चाहेंगे कि वोटिंग परसेंटेज किसी से छुपी हुई नहीं है, ये वोटिंग परसेंटेज क्या बता रहा है? ये वोटिंग परसेंटेज ये है कि बहुत ही कीन लड़ाई है और आपस में एक समझिए ये नहीं कि पहले ये बीजेपी वाले कह रहे थे कि हम जो है 1 लाख वोट से जीतेंगे, जबकि अभी जो है 34.31% ही वोट पड़ा है, जो टोटल मिलाकर के 1,29,000 या 30,000 के करीब है। तो वो तो उनका दावा बिल्कुल ख़त्म हो गया। अब अभी तक जहाँ तक दावा है कि भाई मुसलमानों पर, जो मुसलमान और यादव पर जो इजारादारी था वो राजद का, वो इजारादारी इस इलेक्शन में ज़रूर टूटा है। क्योंकि मुसलमान जो है हम ही समझते हैं कि अच्छा खासा परसेंटेज, मान लें कि 50% से ऊपर और 80% के करीब वो जो है प्रशांत किशोर के हक में गया है। ये बड़ी बात आप कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि एमवाई समीकरण, जिस पर राजद का कब्जा कहा जाता था, वो उस कब्जे में सेंधमारी हो गई। बिल्कुल सेंधमारी हुई है, चूँकि जो आरजेडी के जो नेता थी या उम्मीदवार थी वो उतना, रेखा गुप्ता। हाँ, रेखा गुप्ता, वो इतना एक्टिव नहीं थी और उनके लोग भी बहुत ज़्यादा थे। इलेक्शन के 4-5 दिन पहले ही एक्टिव हुए। मुस्लिम इलाके में लोगों को देखा गया, जो उनके नेता हैं, जैसे आपके साहिल मंसूरी साहब हैं जो साबिक वज़ीर रहे, कारी सोहैब हैं, या अनवर साहब हैं साबिक एमएलए, या फिर अफजल इमाम हैं, या फिर दूसरे जो मुकामी नेता हैं, वो मुश्किल जो है मुश्किल से 4-5 दिन 6 दिन पहले वो एक्टिव हुए। यहाँ मुकामी वार्ड काउंसलर हैं असफ़र अहमद, वो भी जो है बाद ही में एक्टिव हुए। तो हम ये समझते हैं कि इससे पहले 1.5 महीना 2 महीना पहले ही जो है प्रशांत किशोर ने अपनी राय हमवार करनी थी। लोगों के घर घर में गए थे, लोगों से पर्सन टू पर्सन मीट किया, लोगों से मुलाकातें की, मीटिंगें की, अपने लोगों को बनाया, बूथ लिस्ट बनाया, बूथ के लोगों को जोड़ने की कोशिश की और बड़ी जी तोड़ मेहनत किया है मुसलमानों के इलाके में और दूसरे इलाके में। तो हम ये कह सकते हैं कि देखिए, रेखा गुप्ता बिल्कुल आउट हो चुकी हैं। बाकी जो तेजस्वी रेस से बाहर हैं, तो ऐसे में एक सवाल हम आपसे पूछेंगे कि जमानत जब्त हो जाएगी ना, क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ज़मानत तो ज़ब्त नहीं होगी, इतना तो उनका दिन बुरा नहीं है। वो वोट तो कुछ ना कुछ तो मिला ही है, मुसलमानों का भी मिला है, मगर वो जो परसेंटेज जो मिलता रहा है, पिछले मरतबे रेखा गुप्ता को 100 में 100% मुसलमानों का वोट मिला था। इस बार वो वोट बिल्कुल ही नहीं मिल रहा, यादवों का वोट नहीं मिल रहा। बनिया जो जिस जिस कास्ट से वो आती हैं, बनियावार, वो भी जो है अपने रियल पार्टी में ही उन्होंने उन लोगों, उसमें भी डेंट लगा है। उसमें कोई डेंट नहीं लगा है। वो अच्छा। बीजेपी या प्रशांत किशोर में बहुत कम परसेंटेज गया है। जो फॉरवर्ड क्लास का वोट है उसमें ये समझते हैं, अगर प्रशांत किशोर को फॉरवर्ड क्लास का वोट, भूमिहार का, राजपूत का, ब्राह्मण का या फिर यादवों का वोट अगर मिलता है, तो हम ये समझते हैं कि वो रेस में है और हम ये समझते हैं कि वो कामयाब हो सकते हैं। मगर जो लड़ाई है वो बीजेपी वर्सेस प्रशांत किशोर ही है। मगर जो एग्जिट पोल वगैरह देख रहे हैं दूसरे दूसरी जगह पे, तो वो खुशाइंद है प्रशांत किशोर की तरफ और उनकी जीत का जो है दावा किया जा रहा है। मगर अभी ये कहना बहुत जल्दी है, क्योंकि अभी जिस तरह से जो वोटिंग परसेंटेज आया 34.31%, उसमें किसी को भी 33 पॉइंट 34.31%, तो उसमें ये जो है ना कह देना कि प्रशांत किशोर निकल गए या नीरज सिन्हा निकल गए, तो ये बहुत ही जल्दी होगा। बस 2 दिन बचा हुआ है, 3 दिन, उसका इंतज़ार कर लीजिए। तो आप भी लगातार बूथ बूथ जा रहे थे, आपको क्या दिखा?
हमने हमने ये देखा कि जो मुसलमानों का इलाका है, जो हम लोग जिस वार्ड में रहते हैं 3940 में, वहाँ पर जो मुसलमान एग्रेसिव वोटिंग किया 34%। जनसुराज के लिए। हाँ, जन स्वराज के लिए 34.31% जो था, जो ओवरऑल परसेंटेज है, हम समझते हैं कि उससे बढ़ कर के परसेंटेज मुसलमानों ने प्रशांत किशोर को किया है। और यही प्रशांत किशोर अगर दूसरी तरफ से वोट लाते हैं, ब्राह्मणों का वोट, यादवों का वोट, थोड़ा कुर्मी का वोट या फिर और दूसरे समाज का वोट, तो जीत जाएंगे। तो ये तो हम कह सकते हैं कि वो इत्मीनान से जीत सकते हैं। कह सकते हैं कि वो इत्मीनान से जीत सकते हैं। एक अंतिम सवाल है मेरा आपसे, आपको क्या लगता है मुसलमान तेजस्वी से नाखुश क्यों हो गए और प्रशांत किशोर ने दिल मुसलमानों का कैसे जीत लिया? अनवारुल साहब को क्या लगता है? देखिए, तेजस्वी यादव जो है लालू यादव की संतान है। लालू यादव ने मुसलमानों के लिए जो किया था वो एक कदीमुल मिसाल कुर्बानी रही है। उन्होंने भागलपुर राइट से लेकर करके अडवाणी के रथ को रोका, और जब उनकी हुकूमत रही तो उन्होंने जो है ना वो फसादात नहीं कराया, मुसलमानों के सुरक्षा का मामला किया, मुसलमानों को। मगर तेजस्वी यादव में ये कमी है, वो सबों से मिलते थे, उनका दरवाज़ा खुला रहता था। एक आम लोग भी जो जाते, हम लोग भी कई बार उनसे मुलाकात किया है, उनके इस मन में। और तेजस्वी का मामला ये है कि वो जो है ना अपने चाटुकारों के बीच में घिरे रहते हैं, उनसे कोई आसानी से मिल नहीं सकता है, उनसे कोई बात नहीं कर सकता है। जो उनके नेता हैं मुकामी तौर पर, जैसे यहाँ पर बेचारे पुराने हमारे पटना नगर के महानगर के अध्यक्ष हैं खुर्शीद आलम सिद्दीकी साहब, हमारे वार्ड में जो थी वो क्या नाम है भारती देवी या मुमताज़ आलम हैं, इस तरह के बहुत सारे नेता हैं। और हम समझते हैं कि लगभग 30 साल 40 साल से लगे हुए हैं, और कहीं भी उनको कुछ मेंबर वेंबर कहीं भी कुछ नहीं बनाया गया। वो आप आखिर कोई भी जो कार्य करता है वो दिल से कैसे लगेगा? यानी कि कथनी और करनी में फर्क है। आप हक हकूक की बात करते हैं, लेकिन जब समय आता है देने का तो नजरअंदाज कर नहीं, दिया अभी जाता है। देखिए तेजस्वी के जो अमल में हमने हमेशा देखा है कि इधर के दिनों में उन्होंने जैसे अभी जो मुसलमानों का सीट रहा है एमएलसी का या एमपी का, वो सीट जो है उन्होंने जो है ना दूसरे को दे दिया। उसको जैसे ये एक समझिए कि तो उसको मुसलमान बदला लेंगे तेजस्वी से? बदला लेने की बात है। अब देखिए इसमें एक चीज़ समझ लीजिए समरीन, हाँ। कि ये एक ऐसा इलेक्शन नहीं था कि जनरल इलेक्शन था। जनरल इलेक्शन में जो लड़ाई होती है वो होता है सिकुलर वर्सेस कॉमनल। तो ये सिकुलर वर्सेस कॉमनल नहीं था, ये पर्सन टू पर्सन जो अच्छा शख्स है उसके बीच लड़ाई थी। प्रशांत किशोर ने आकर के अपने आप को इस्टेब्लिश किया है, मगर बड़ी लड़ाई जब जनरल इलेक्शन होगा जी। तो उसमें मुसलमान इस बात को ज़रूर सोचेंगे कि अगर हमने अगर कि अपने वोटों को ख़राब किया तो इसका सीधा फ़ायदा जो है कॉमनल फोर्सेस को होगा। और ये वो समझते हैं, और मुसलमान जो है पहले से ज़्यादा एजुकेटेड हो गए हैं और समझदार हो गए हैं कि किसको कहाँ पे वोट। प्रशांत किशोर ने कैसे मुसलमानों का दिल जीत लिया? प्रशांत किशोर लगभग 1.5-2 महीना से जो है ना जगह जगह पर, पहले तो 2 महीना पहले से जो है उनके जो सारे कार्यकर्ता थे, जो काम करने वाले थे, वो लोग जा कर के अपना मैपिंग कर रहे थे, लोगों से मिलने की कोशिश कर रहे थे, बूथ वाइज जो है एनालाइज कर रहे थे। और जा कर के जगह जगह हम ही समझते हैं बहुत सारे मीटिंगों में हमको ही बुलाने की कोशिश हुई, मगर हम नहीं गए। एक आध दो मीटिंग में जाके देखा कि उनके पीछे जो है उनका जो जो स्ट्रेटजी था उनका बड़ा काम किया। उन्होंने सीधी सीधी बातें की, भाई हम नहीं लड़ रहे हैं, हमको एमएलए नहीं बनना है, हमको जो है एक बड़ी लड़ाई लड़ना है। अगर आपने जीत किया तो अब तक और मुसलमानों के जो कोर इश्यूज़ हैं उसको भी छूने की, एड्रेस किया। हाँ उसको भी छूने की कोशिश की। आप यानी कि एक कहना है कि भाई लोगों को आपने जिताया, 70 सालों से कांग्रेस को आरजेडी को आप लोगों ने जिताने का काम किया है, मगर आप देखिए कि जो पिछली सफ में बैठे हुए हैं आज भी उससे भी बदतर हालात में हैं। तो इन सब चीज़ों को ला करके उन्होंने लास्ट अभी जो सब्जी बाग में जो लास्ट उनका स्पीच था, वो स्पीच जो है उन्होंने जो दिया कि भैया आप बस्ता चाहते हैं अपने बच्चों के कंधे पे कि कुछ और चाहते हैं, हम आपके बच्चों को पढ़ाएंगे भी या उसको आगे बढ़ाएंगे। तो ये सब अपील किया, क्योंकि हम समझते हैं कि प्रशांत किशोर के अंदर कुछ एक ख़ास बात है, वो जो कहते हैं वो करते हैं। अब मुस्तकबिल में वो क्या करेंगे ये तो उनके जीतने के बाद ही पता चलेगा कि वो भी आम नेता की तरह होते हैं या फिर, क्योंकि हम ही समझते हैं कि वो अगर एक सीट जीतते हैं तो ये एक सीट से जो है ना वो अपना एक रास्ता खोलेंगे और बिहार की सियासत में एक एक नई धमक होगी।
तो देखिए लगातार हम लोग आपको दिखा रहे हैं कि आखिर मुसलमान पत्रकार क्या कुछ बता रहे हैं, क्या एग्जिट पोल बता रहे हैं और किसको जीतता हुआ बांकीपुर दिखा रहे हैं, ये भी हम आपको लगातार बता रहे हैं। तो ऐसे में अब हम सीधी बातचीत करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट मोहम्मद जावेद साहब से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। जी आप आए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो सबसे पहले आप समझ ही गए होंगे कि हम आपके पास आए हैं एक सबसे बड़ा सवाल लेके, और वो सबसे बड़ा सवाल यही है क्योंकि लगातार आप भी नज़र बनाए हुए थे बांकीपुर पे। क्या लग रहा है आपका एग्जिट पोल किसको जिता रहा है बांकीपुर? मेरे नज़र में या मेरे ख्याल से जो भी है, जितना दिन का जो वहाँ लोगों के बीच का जो गहमा गहमी रहा है ये, तो इसके में जो नज़र आ रहा हमें सिर्फ दो आदमी के ही बीच में कॉन्टेक्स्ट है, दो कैंडिडेट के बीच में, या बीजेपी या जनस्वराज। चूँकि लोग थोड़ा सा बदलाव चाहते हैं वहाँ पर, या जो बहुत पुराने ख्यालात के हैं वो बीजेपी को भी चाह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं लोग उसको चाह रहे हैं, चूँकि वो 40 साल का सीट है बीजेपी का, लोग इतना जल्दी आसानी से उसको भूल भी नहीं सकते हैं। लेकिन अभी के डेट में लोग बदलाव चाह रहे हैं कि जिनके बाल बच्चा जो बाहर जा रहे हैं जॉब करने के लिए, पढ़ाई का या फिर वहाँ पर नाला नाली का जो मामलात है उसको चेंज करने के लिए लोग चाह रहे कि जनस्वराज के, चूँकि पढ़े लिखे वो। और जो सवाल अगर आपका रहा आरजेडी से, आरजेडी का मामलात ये रहा चूँकि वहाँ पे बहुत पुराने कैंडिडेट या वहाँ पर बड़े बड़े नेता आरजेडी के खुद वहाँ पे रहते हैं। लोगों का ये रहा कि लोगों के आवाम के बीच में उन लोग का कोई मुहिम नहीं चला, आवाम के बीच में कोई कॉन्टेक्ट नहीं रहा आवाम के साथ। लोग फिलहाल एक दूसरे से बीच में आए चले, लोगों की नाराज़गी रही तेजस्वी यादव से, मुसलमानों की नाराजगी रही तेजस्वी यादव से। नहीं, जब आपने इतनी बड़ी बात कह दी है कि मुसलमानों की नाराजगी तेजस्वी यादव से रही है, तो हम आपसे कारण समझना चाहेंगे। मुसलमान क्यों नाराज हो गए तेजस्वी से? तेजस्वी ने ऐसा क्या कर दिया है? आपने भी देखा है कि किस तरह से मुसलमानों के बीच घूमा भी था तेजस्वी यादव ने, बाज़ाब्ता सब्जी बाग भी पहुंचे थे, फिर भी नहीं माने मुसलमान। नहीं, चूँकि कल कुछ लोगों से हमने बातचीत के दौरान पता चला कि तेजस्वी यादव लास्ट मूवमेंट में एकदम है, जबकि इनको स्टार्टिंग में आना चाहिए था। इसलिए कि लोगों के जो जहन में था कि तो विदेश में थे, कैसे आते? अब जाहिर सी बात है कि भाई जो उनके लोग थे, उनके लोगों में भी उस तरह का कोई उत्साह नज़र नहीं आया। जो बहुत पुराने लोग थे वहाँ पर, जैसे बहुत वर्क किया, बहुत मेहनत किया, अनवर साहब जो एक्स MLA आरा के थे, उनको शुरू से हमने देखा कि हम कंटिन्यू कैंडिडेट के साथ लगे रहे। बीच बीच में अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब आते रहे, फिर बीच में आपको अफजल इमाम साहब आते रहे, ये लोग भी आते रहे। तो कुछ लोग जुड़े, शाहीन साहब थे उसके में लगे हुए थे, कारी साहब थे, जो भी। लेकिन लोगों के जहन में था कि एक बार तेजस्वी साहब को स्टार्टिंग में आना चाहिए, स्टार्टिंग में एक बार तेजस्वी को आना चाहिए था। और लोगों के जहन में था कि धीरे धीरे उनसे थोड़ा दूरियां हो रही है बीजेपी, सॉरी इससे क्या नाम है, हम मुसलमानों से थोड़ी दूरियां, जब तक मरहूम ये MLC अनवर साहब थे, क्योंकि ये बहुत पुराने आरजेडी के ये रहे और लालू जी के बहुत करीबी रहे हैं, और लोग और उनको चाहते मानते हैं। उनके एक बोली पे पूरा सब्जी बाग लालू प्रसाद के साथ खड़ा, सिर्फ एक बोली पर। तो उनके बेटे में वो वाली बात नहीं है, लेकिन अब चूंकि अब जाहिर सी बात है कि अब पब्लिक के अंदर में भी कुछ चेंजिंग आया है, सोचने समझने का एजुकेशन आ गया है मुसलमान के अंदर में, तो लोग भी चाहते हैं कि कुछ और भी बेहतर हो, कुछ अच्छा हो, कुछ नया हो। तो उन लोगों के पास कोई विकल्प नज़र नहीं आया। विकल्प नज़र नहीं आने की वजह से ही थोड़ा सा लोग मतलब कि प्रशांत किशोर की तरफ लोग मतलब कि मुड़े, उस तरफ मुड़े। चूँकि प्रशांत किशोर के पास मुड़ने का भी जो वजह रहा मोड़ रहा कि यंगस्टर लोग ज़्यादा उनके पास रहें, जिसको जेनजी जिनको आप बोलते हैं। अभी के दौर में सबसे ज़्यादा अगर यंगस्टर हैं तो वो प्रशांत किशोर के साथ थे। यानी कि जेनजी जो है, मुसलमानों में भी जो जेनजी क्राउड है वो प्रशांत किशोर के साथ है। जी। अच्छा, आपको और क्या कारण समझ में आता है? आप कह रहे हैं कि मुसलमानों ने खेल कर दिया तेजस्वी के साथ, तो हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि मुसलमान प्रशांत किशोर के मुरीद क्यों हो गए हैं? क्या ऐसा पसंद आया है प्रशांत किशोर में? कौन सी ऐसी बात प्रशांत किशोर की पसंद आई है? क्योंकि हमने वो भी देखा था कि किस तरह से प्रशांत किशोर सब्जी बाग में आए थे, और हमने देखा और बाज़ाब्ता दिखाया भी कि किस तरह से मुसलमान अपना अपना काम छोड़ के प्रशांत किशोर को सुनने आ गए थे। आपने भी देखा। जी। वजह क्या रहा कि प्रशांत किशोर वहाँ लगभग इधर कम से कम आपको 6 महीना से वहाँ पे वर्क कर रहे हैं। 6 महीने से 6 महीना से उनका मुहिम वहाँ पे चल रहा है। वो खुद हैं, फिर उनके लोग, उनके मतलब कि जो भी लोग हैं, तो मुहिम है वो डोर टू डोर
जा रहे हैं या मतलब कि एक ग्रुप बनाए हुए हैं या पब्लिक के उनके मतलब उसको सुन रहे हैं, परेशानियों को सुन रहे हैं, देख रहे हैं। इस वजह से लोगों के जहन में एक बात आया कि चलो भाई एक आदमी हमारे दरवाजे पे आया, तो उसको को पहले कुछ सुनते हैं, कुछ जानते हैं क्या है नहीं है। तो लोगों का थोड़ा सा जहन बदला प्रशांत किशोर की तरफ कि थोड़ा सा इनको भी एक चांस दे करके देखा जाए कि भाई हर वक्त तो हम हर किसी ना किसी को तो दे रहे हैं, एक चांस इनको भी दिया जाए। तो लोगों ने इस तरह से एक चांस इनको कल दिया है। आपने देखा है बूथ बूथ पर आप जी, भी बूथ घूम बूथ रहे पे तो हम थे। घूम रहे थे। जी, जी। तो हमने देखा कि कल लोगों ने हाँ, उनको मतलब एक चांस दिया है कि देखिए अगर अब 3 तारीख के इसके में पता चलेगा, लेकिन लोगों का एक जहन रहा, एक मिजाज रहा कि इनको भी एक चांस दिया जाए प्रशांत किशोर यानी को। कि तेजस्वी को मजा चखाया जाए और प्रशांत को एक मौका दे करके देखा जाए। अंतिम सवाल है और एक बार फिर से अपना सवाल दोहरा रहे हैं, आपका एग्जिट पोल किसको जिता रहा है? बीजेपी को जिता रहा है या जनसुराज को जिता रहा है? अब इसके में तो भाई 3 तारीख को ही बताया नहीं, फिर भी आपको अपर हैंड किसका लग रहा है? कि जहाँ तक अगर ईमानदारी के साथ अगर वर्क अगर हुआ हो, अगर ईमानदारी के साथ कोई अगर छेड़छाड़ ना अगर किया जाए, तो इसके में प्रशांत किशोर का ही देख रहे प्रशांत हैं। किशोर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। मार्जिन क्या दिख रही है आपको? क्लोज फाइट होगा या नहीं, बड़ा आंकड़ा होगा? क्लोज होगा। अगर इन केस ये भी अगर बीजेपी भी अगर जीतती है तो ज़्यादा का मार्जिन नहीं होगा। मुश्किल से मुश्किल 10 से 15 हज़ार या वो भी हम ज़्यादा बोले कम भी हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं होगा। उससे कम भी हो सकता है, यानी कि मुकाबला बिल्कुल कांटेदार हो रहा है। सीधी बातचीत करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट डॉक्टर अतिकुज़्ज़मा साहब से, और इनके बारे में हम आपको ये भी बता दें कि ये अपना न्यूज़पेपर भी चलाते हैं रोशनी के नाम से। तो आइए फिर इन्हीं से सीधी बातचीत, बिल्कुल अनफिल्टर्ड बातचीत करते हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत। आपका भी शुक्रिया कि आप हमारे पास आए मुझसे इंटरव्यू लेने के लिए, शुक्रिया। अच्छे खासे मुसलमानों ने दिल खोलकर प्रशांत किशोर के लिए वोट किया, इसके पीछे का क्या कारण समझ में आ रहा है? लोग तेजस्वी से कहने बहुत खफा हैं, क्यों खफा हैं? इसलिए कि तेजस्वी खफा ये है कि 2025 में जो इलेक्शन हुआ, उन्होंने कहने में मुसलमान लीडर जैसे आप वहाँ के रफ़ीगंज के उनको उनका टिकट काट दिया, विधायक नवादा के जो विधायक थे सेठी उनका टिकट काट दिया। अब बहुत जिसको जिसको देना चाहिए था उन्होंने नहीं दिया। अभी जो सिलेक्शन हुआ इसमें कहने कहीं पर है ही नहीं सामने। या और मुसलमान यही कह रहा है कि आज तक आपने क्या किया सब्जी बाग में, आज तक कोई नहीं आया। सब्जी बाग के लोगों का क्या किया, बांकीपुर के लोगों का क्या किया है। इसे मुसलमान कहने में आरजेडी से खफा, मैं खुद खफा हूँ। मुसलमान आरजेडी से खफा हैं, यानी कि मुसलमानों ने बड़ा खेल कर दिया है। तो ऐसे में हम आपका एग्जिट पोल जानना चाहेंगे, आपका एग्जिट पोल क्या कह रहा है, कौन जीत रहा है? प्रशांत किशोर? मैं तो पत्रकार हूँ, ऐसा कैसे बोल सकता हूँ। एग्जिट पोल आपका क्या कह रहा है, क्योंकि लगातार बोल रहा है कि आप प्रशांत किशोर जीतने के कहने करीब हैं। हेलो, अगर कुछ कहना मैं भगवानी कुछ करता, मैं जीतने के करीब प्रशांत किशोर है। और मार्जिन क्या रहेगी, आपको क्या लग रहा है? वही 60,000 का नाम में 55,000 है, बाकी 5,000 10,000 से जीत होगा बस। ये तो देखिए खबर अनफिल्टर्ड ने मुसलमान पत्रकारों से बातचीत की है। क्या देखा है मुसलमान पत्रकारों ने ग्राउंड पर, बूथ पर और लोगों से बात करके क्या कुछ पाया है, वो हमने बिल्कुल आपको अनफिल्टर्ड तरीके से दिखाया भी है, सुनाया भी है। तो अब देखना होगा कि 3 तारीख को क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी बातचीत और ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा खबर अनफिल्टर्ड। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर झटपट कर लीजिएगा और फेसबुक पर भी हमें फॉलो करना हरगिज़ नहीं भूलिएगा। बहुत शुक्रिया आपका।